आपको रोकना चाहेंगे, सीधे रुक करना होगा एयरफोर्स स्टेशन यानी कि सुशील के पास। सुशील, क्या हलचल इस वक्त देखी जा रही है? तो ये लाइव बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिसमें ये बोइंग 720 आ रहा है और ये जो प्लेन है इसी में चीते आ रहे हैं। ये तस्वीरें धीरे धीरे आपको नजर आती जाएगी। और ये देखिए, जो अफ्रीकी चीते आ रहे हैं उसको लेकर जो विमान आ रहा है वो विमान आ चुका है। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस विमान में 8 चीते जो हैं नामीबिया से आ रहे हैं। और देखिए कितना भव्य नज़ारा है और सूरज की किरणों के बीच ये जो विमान आ रहा है आप देख सकते हैं कि कितना एक भव्य नज़ारा है। ये जो विमान है सीधे नामीबिया से रवाना होने के बाद अब ग्वालियर के एयरबेस स्टेशन पर ये पहुंच रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो विमान है ये 8 चीतों को लेकर आया है और ये विमान अब एयरफोर्स स्टेशन पर जो है लैंड करने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये देखिए, आप ये तस्वीरें आप देखिए। बिल्कुल, और इसी विमान का इंतजार सुबह से ही किया जा रहा है। बेसब्री से जो इंतजार है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि कल रात से विंडहॉक से रवाना हुआ जो विमान B747 अब ग्वालियर की धरती में लैंड करने वाला है। देखिए, आप तस्वीरें काफी करीब से आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, जहां विमान बस लैंड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसी विमान में वो 8 चीते हैं जिनके स्वागत के लिए आज पूरा देश तैयार है, मध्य प्रदेश तैयार है। खास इंतजामात किए गए हैं, यहां तक कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सभी इन चीतों के स्वागत के लिए तैयार हैं। तो आप देखिए कि विमान लैंड होने वाला है। इसी विमान का इंतजार सुबह से किया जा रहा था। आपको हमने सीधी तस्वीरें दिखाई हैं जिस वक्त ये विमान पहुंचा है, नजर आया है। सुशील, गौरव का क्षण, विमान जैसे ही आया सीधी तस्वीरें दिखाई गई दर्शकों को, क्योंकि दर्शक भी काफी उत्साहित हैं जल्द ही चीतों को देखने के लिए। नामीबिया से लाए जा रहे चीतों का दीदार कब करने को मिलेगा, यानी कि इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सुशील, बिल्कुल इंतजार अब खत्म होने वाला है और निश्चित तौर पर ये जो विशेष विमान नामीबिया से रवाना हुआ था वो अभी जस्ट ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन के रनवे पर उतर गया है और यहाँ अब ये लैंड करने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस विमान में जो 8 चीते लाए गए हैं उन चीतों को अब से कुछ ही पलों के बाद जैसे ही ये विमान यहाँ पर रुकेगा, इसके पहिए थमेंगे, उसके बाद जो विशेषज्ञों की टीम है वो विशेषज्ञों की टीम जो विमान के साथ आई है वो और एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद विशेषज्ञों की टीम मिलकर इन 8 चीतों के केज को इस विशेष विमान से बाहर निकालेगी और उसके बाद इनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। जो स्पेशल डॉक्टरों की टीम है उसके जरिए स्पेशल इनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। उसके बाद तत्काल इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एक एक करके यहाँ से कुनो के लिए रवाना किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब ये माना जा सकता है कि करीब 10 से 15 मिनट की प्रक्रिया जो है वो एयरफोर्स स्टेशन पर होगी। उसके बाद धीरे धीरे इन चीतों को कुनो के लिए रवाना किया जाएगा और माना जा रहा है कि करीब पौन घंटे बाद ये चीते अपने जो नए घर है कुनो वहां पर पहुंच जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज ये गौरव का क्षण है। भारत की धरती पर ये अफ्रीका से आए हुए चीते ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन पर उतर चुके हैं और अब यहाँ से ये कुनो का सफर करेंगे। तो लगभग 45 से 50 मिनट का वक्त माना जा सकता है कि जब ये अफ्रीकी चीते जिनकी तादाद 8 है ये कुनो पालपुर पहुंच जाएंगे। तो यकीनन कहीं ना कहीं एक गौरव का दिन आज भारत के लिए है, क्योंकि ना सिर्फ आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है बल्कि आज ही के दिन 70 साल बाद भारत की धरती पर अफ्रीकी चीते आ रहे हैं और ये जो चीते हैं अब इस वक्त ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड कर चुके हैं और अब इनको जो विशेष विमान है उस विमान से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और जो विशेषज्ञों की टीम है करीब 20 के लगभग लोग विशेषज्ञ बताया जा रहा है जो यहाँ तैनात हैं, ये इन चीतों का बारी बारी से मेडिकल परीक्षण करेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए इन चीतों को धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा।
माना जा सकता है कि करीब 45 मिनट का वक्त और लगेगा जब ये चीते अपने नए घर भारत की धरती पर कूनो अभयारण्य में पहुंचेंगे। और जिस क्षण का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, न सिर्फ पीएम को बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, पूरी जनता को, जनप्रतिनिधियों को, तो निश्चित तौर पर अब वो पल आ चुका है कि अब ये चीते करीब पौन घंटे बाद अपने नए घर में पहुंचने वाले हैं और अब इनका मेडिकल परीक्षण ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहा है। जी बिल्कुल, अब मेडिकल परीक्षण और मेडिकल परीक्षण के बाद पूरी जो प्रक्रिया है उसके तहत इन्हें अब कूनो के जंगल में छोड़ा जाना है। प्रधानमंत्री खुद जो बाड़ा होगा उसका लीवर खींचकर इनको रिलीज करेंगे और छोड़ेंगे। सबसे खास बात यह है कि किस तरीके का इनका रिएक्शन होता है चीतों का, कैसा ये महसूस करते हैं कूनो के जंगल में, और क्या रहने वाला है इनका मिजाज, ये तमाम चीजें देखनी होंगी और इसके लिए विशेषज्ञों की पूरी टीम मौजूद रहेगी। कुछ दिनों तक इनकी निगरानी होगी, ये खुद से शिकार करते हैं या फिर वातावरण के अनुसार ये खुद को ढाल पा रहे हैं कि नहीं। हालांकि वातावरण इनके अनुकूलित है, लेकिन ये खुद को भी ढाल पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब एक जगह से दूसरे क्षेत्र में, दूसरी जगह चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि खुद को ढालने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसके लिए पूरी तैयारी। और आप विमान देखिए, विमान में फ्रंट साइड में आप देखेंगे पूरा चीते का जो एक चित्र है, कलाकारी है, वो आपको देखने को मिलेगी। और यही विमान आपको कल से दिखाया जा रहा था जिसमें चीतों को लाया जाना है। और चीतों की रफ्तार और दहाड़ आपको आज से ही कूनो के जंगलों में सुनाई देने वाली है। अब सुशील लगातार जुड़े हैं। सुशील, बेसब्री से इंतजार यही है कि कब इन चीतों का दीदार करने को मिलेगा, कब वो तमाम कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे और इन्हें रिलीज करेंगे बाड़े में। सबसे खास बात यह भी हो जाती है कि मध्य प्रदेश समृद्ध रहा है हर तरीके से, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आए, मध्य प्रदेश से दुनिया देश देखे, तो वाकई में गौरव की बात होती है। और इस गौरव के क्षण के हम सभी साक्षी भी हैं। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस गौरव के पल के गवाह हम लोग हैं, पूरा देश है, खुद पीएम नरेंद्र मोदी है। और अब जो ये चीतों से विमान यहाँ पहुँचा है ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर, वो रनवे पर होने के बाद अब लैंड कर चुका है पूरी तरह से। अब उन चीतों को बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। विशेषज्ञों की टीम है वो उस विमान के अंदर ही इन चीतों को देख रही है। और जो 8 केज हैं चीतों के, इन केज को उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अब इनका सबसे पहले यहाँ मेडिकल चेकअप किया जाएगा। उसके बाद इन चीतों को यहाँ से सेना के ही हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पालपुर नेशनल पार्क में यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो अब ये प्रक्रिया चल रही है। तो निश्चित तौर पर करीब पौन घंटे का वक्त जो है वो और लगने वाला है। पौन घंटे के करीब ये जो चीते हैं अपने नए घर यानी कूनो पालपुर अभयारण्य में पहुँच जाएंगे और वहाँ पीएम नरेंद्र मोदी की आगवानी के बाद इन चीतों को छोड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आज का दिन है वो गौरवशाली दिन है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे जो लोग हैं उनके लिए। आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन के बाहर तैनात है। लगातार उनका यही है कि जो एयरफोर्स के नॉर्म्स है उनका पालन किया जाए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लगातार जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है और एयरफोर्स स्टेशन पर चीतों से जो भरा विमान है वो लैंड कर चुका है। जी बिल्कुल सुशील, और आप लगातार बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और सीधे रुक करेंगे श्योपुर से दीपक।